नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब और साथी पूछते हैं, परेशान है आजकल, सबसे ज़्यादा परेशानी रिज़्क की है, बेरोज़गार है, बेरोज़गारी से परेशान है और रिज़्क की वजह से परेशान है, बजट की वजह से। माना कि अल्लाह का ऐलान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन यबसुतुर रिज़्क़, कि अल्लाह ही है जो रिज़्क देता है, किसी का घटाता है, किसी का बढ़ाता है, किसी का रस्सी खींच लेता है, किसी के बढ़ा देता है। तो ये करीम अल्लाह है। कल गुजरात में मैंने अर्ज़ किया था अपने साथियों से, देखिए रेवंड का बजट कई करोड़ का है, अल्लाह पूरा करता है। दारुल कराची मेरा मादर इल्मी, मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम तक उस्मानी से अवदान कहता हूँ, वो कोई कारोबार नहीं करते, कई करोड़ का बजट है, अल्लाह वो भी पूरा करता है। दो मरकज़ में अपने हर मसला के एतबार से बाकी मराकज़ हैं, हर पार्टी के एतबार से मराकज़ हैं, तो करोड़ों के बजट पूरे हो सकते हैं, अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो क्या हमारे घरों का बजट पूरा नहीं हो सकता? हमें रोज़गार नहीं मिल सकता? कितने बड़े बड़े काफिर रोज़गार, दुनिया में जितनी बड़ी कंपनियां काफिरों की हैं, दुनिया में जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदी ईसाइयों की ज़्यादा हैं, हिंदू की हैं, बुद्ध मत भी हैं, लेकिन यहूदी ईसाई क्या वो सारे फरमाबरदार हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ताबेदार हैं? क्या वो परहेजगार हैं? नहीं, ज़ीरो हैं। तो अल्लाह उनको रिज़्क दे रहा है, तो हमें रिज़्क कैसे नहीं दे सकता? मेरे अज़ीज़ो याद रखिएगा, रिज़्क के कुछ वज़ाइफ हैं और कुछ आमाल हैं। रिज़्क का एक वजीफ़ा कोई साथी ये कम अज़ कम 40 दिन प्लस कर ले, नमाज़ें पढ़े, हर नमाज के बाद अल्लाह के सारे नाम पढ़कर दुआ करे। अल्लाह के सारे नाम नहीं आते, नाम कुरान पाक में देख पढ़े, नहीं आते डाउनलोड कर ले, आसान है। सुबह की नमाज के बाद 100 दफ़ा रोज़ाना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखा है इसको रिज़्क के लिए, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह, ये 100 दफ़ा पढ़े। सुबह की नमाज के बाद ये 100 दफ़ा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह, 100 दफ़ा। हर नमाज के बाद अल्लाह के सारे नाम 1 दफ़ा, उसके बाद भी दुआ करनी है, इसके बाद भी दुआ करनी है। और रोज़ाना सुबह शाम सूरह यासीन पढ़नी है, सुबह शाम, और दुआ करनी है। बावज़ू रहना है, बावज़ू रहने हैं। और रात को सोते वक्त या मगरिब के बाद या इशा के वजह से चाहे सूरह वाक़िया पढ़ लें। दरवाजे तोड़ कर रिज़्क देगा अल्लाह, सारी मुश्किलात ख़त्म करके रिज़्क आएगा आपके पास, ऊपर से नीचे से रिज़्क आएगा, दाएं से बाएं से रिज़्क आएगा, रिज़्क ख़त्म नहीं होगा, आपकी नस्ल को अल्लाह रिज़्क देगा। और आखिरी शर्त इसमें, जितना मुमकिन हो सके गुनाह ना हो। अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, ये गारंटी है, तौबा कर लो। दूसरी गारंटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमल्ला ज़ंबला, गुनाह हो गया है, तौबा कर लो। तौबा करने वाला गुनाह के बाद ऐसे है जैसे गुनाह किया ही नहीं। तो ये काम कर लें, बेरोज़गारी भी ख़त्म इंशाअल्लाह, रिज़्क की परेशानी भी ख़त्म इंशाअल्लाह, और बजट घर का भी अल्लाह आसानी से करेगा। कम अज़ कम 40 दिन प्लस कर लें। मुझे बताएं, फिर इसमें फिर भी कमी कोताही हो तो मुझे बताएं, थोड़े से इजाफे के साथ मैं मज़ीद वजीफ़ा बताऊँगा। मुझे उम्मीद है जितने बेरोज़गार भाई हैं मेरे, जितनी बहनें हैं परेशान रिज़्क के लिए, वो मेरे भाई मेरी बहनें, बड़े छोटे, काले गोरे, अमीर गरीब, या जो भी हैं जो परेशान है रिज़्क की वजह से, बजट की वजह से, अपने चूल्हे की वजह से परेशान हैं, तो यकीनन ये अमल करेंगे। आप करके मुझे बताइएगा, मेरे नंबर नोट कर लें, 0300 2838 337। तो इंशाअल्लाह आपको कोई कमी कोताही नहीं होगी, रिज़्क की कोई परेशानी नहीं होगी, अल्लाह आपकी नस्लों को रिज़्क देगा इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ो, मैं आपको हदीस से वाक़या सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब याद रहे, या रसूलल्लाह, मैं पेशाब करने गया और वहाँ एक चूहा निकला, उसने एक अशरफी लाई, वो रखी, फिर बिल में गया, सुराख में गया, फिर अशरफी लाई, वो रखी, फिर गया, फिर अशरफी लाई, वो रखी, यहाँ तक कि इतनी इतनी शर्फियाँ आई। या रसूलल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, तुम्हारा रिज़्क है, अल्लाह चूहों के ज़रिए से रिज़्क देता है, अल्लाह दुश्मन के ज़रिए से भी रिज़्क देता है, अल्लाह चरिंद परिंद दरिंद की वजह से भी रिज़्क देता है फिर अल्लाह। लेकिन हम करें तो, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत अक़दस मोहतकी उस्मानी साहब, शेखुल इस्लाम, दुनिया दिन के आगे झुक जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा शेखुल हदीस,
سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا زاہد عابد دنیا کا، وہ خود انہوں نے فرمایا، ہم پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہم چھوٹے تھے تو میرے والد صاحب کتابچے دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جاؤ حاجی کیمپ میں ان کتابچوں کو بیچو۔ یہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب خود فرما رہے کہ ہم نے کتابچے بیچے حاجی کیمپ میں۔ اس وقت سلطان آباد میں حاجی کیمپ تھا، تو فرماتے ہیں جب پہلے دن ہم کتابچے بیچنے گئے تو میرے بھائی ولی راضی صاحب دامن الکاتم، وہ بھی آیات ہیں، حضرت کے بھائی ہیں، فرماتے انہوں نے 6 یا 7 کتابچے بیچے اور میں نے کچھ بھی نہ بیچا۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے، استاد محترم نے فرمایا کہ میرے ابا جان نے ان کو دیے مثلا 10 پیسے اور انعام میں مجھے بھی 10 پیسے دیا، حالانکہ مجھ سے کوئی کتابچہ نہیں بکا تھا۔ اور یاد رکھیے گا حضرت نے دوسری جگہ پھر فرمایا ہمیں کہ ہم سمجھتے تھے ہم کوئی بڑے لینڈ لارڈ باپ کے بیٹے ہیں، بعد میں پتہ چلا ہمارے حالات مالی طور پر بہت کمزور تھے۔ حضرت نے لکھا بھی ہے میرے قابر میرے مشائخ میں، بہت ہی کمزور حالت۔ آج پوری دنیا کے سفر سب سے زیادہ میرے استاد محترم کے ہیں، اور شاید ان کی نسلیں 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، اللہ اتنا رزق دے رہا ہے ان کو۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ رزق دیتا ہے لیکن چند جنہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ایک غربت سے نکلا ہے، غریب شخص کا بیٹا، آج وہ کمپنی کا مالک ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اگر آپ بھی ان اعمال کو کریں، ان وظائف کو کریں اور آپ یقین کریں تو اللہ آپ کی نسلوں کو رزق دے گا۔ اللہ رزق تو مودی کو بھی دیتا ہے، بھوکا مرے ہے مودی۔ اللہ رزق تو بش کو بھی دیتا ہے، کیا بش بھوکا مر گیا ہے؟ اللہ رزق تو نتن یاہو کو بھی دیتا ہے، بدترین اسلام کا دشمن، بدترین مسلمانوں کا دشمن، اللہ کے رسول کا نافرمان۔ اللہ تو رزق اسے بھی دے رہا ہے، اللہ کتے کو بھی کھلا دیتا ہے، اللہ سانپ کو بھی بھوکا نہیں مارتا، اللہ بچھو کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ تو کیا مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی امتی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو اللہ بھوکا مار دے گا؟ شرط یہ ہے ہم یقین کے ساتھ وظائف کریں، یقین کے ساتھ اعمال کریں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو رزق دے گا، نسلوں کو رزق دے گا۔ آپ طے کر لیں، میرے بھائی بھی میری بہنیں بھی، اس کو وظائف کو نوٹ کریں۔ یہ چند وظائف ہیں، آپ کی بے روزگاری بھی ختم، آپ کی رزق کی پریشانی بھی ختم، گھر کے چولہے کا بجٹ کی پریشانی بھی ختم، اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رزق دے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں دونوں 100% ان وظائف، ان اعمال پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی عمل کرائیں گے، خود بھی سنیں گے پیغام، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اصلاح معاشرہ اور تربیت معاشرہ۔